important matter. Please pick up my call. I'm also one of the jury among 12 jury in Devki verdict. The statement given by you confirmed that Valen was the criminal. Please tell me whether Devki is accused or innocent. We need your immediate answer in this regard. Thank you. Okay, this is it. मैं त्यागू, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। होशियारी से कत्ल करने वाले लोग एक वीआईपी का कत्ल करने के लिए लगभग 1 साल से ज्यादा टाइम लेकर उसका प्लान बनाते हैं, लेकिन उसे पता लगाने के लिए हम पुलिस वालों को जो टाइम मिलता है वो सिर्फ 24 घंटे का ही होता है। उसके बाद 1 घंटा भी अगर देर हो जाए तो मीडिया के लोग पीछे पड़ जाते हैं, मिनिस्टर के फोन पे फोन आने शुरू हो जाते हैं और जनता लड़ाई दंगा हड़ताल करके सड़कों पे उतर आती है। ऐसे प्रेशर में हमारा डिपार्टमेंट कैसी भी करके किसी भी व्यक्ति को घेरे में लेने की कोशिश करता है, और इस तरह के हालात में हम पुलिस वालों को जिस व्यक्ति पे सबसे ज्यादा शक होता है, भले ही वो मासूम ही क्यों ना हो, हम उसे हिरासत में ले लेते हैं। फिर हमारा रूल होता है कि मुजरिम का शब्द दर शब्द जो भी वो बोलता है हम उसे रिकॉर्ड करते हैं और उससे अपना डेटा तैयार करते हैं। जल्दबाजी में हम जो फैसला लेते हैं वो नॉर्मल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता। मंत्री की हत्या का आरोपी विपुल ने जो भी बयान हम लोगों को दिया था, उसने बोला था मैं वहां था, ये सच है, लेकिन जब खून हुआ था उस बात का उसे कुछ भी पता नहीं था। उस वक्त मैं बेहोशी की हालत में था, लेकिन मैंने लिखा कि वो वहां मौजूद था, लेकिन आगे का सच मैंने वहीं पे छोड़ दिया। ये केस एक पूरी तरह पॉलिटिकल मर्डर था, एक सोची समझी साजिश। इसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत ही प्रेशर था। प्रेस, मीडिया, लॉयर, जज, सभी लोग उसके मुजरिम होने को सच मान रहे थे और उसी के अनुसार अपना फैसला दे दिया। कुल मिलाकर एक बेगुनाह की जान चली गई। आप सबने आखिर ये कैसे मालूम किया, इसको क्लियर करना बहुत ही जरूरी था। मेरा बेटा बेगुनाह है ये बोलकर उसकी मां गिड़गिड़ाने लगी थी। मुझे लगा कि जो हकीकत है वो बता रही है, लेकिन विपुल की फांसी के बाद उसने अपना बयान पूरी तरह से बदल दिया। कहने लगी कि उसके बेटे ने कत्ल किया है और उसने उसका साथ दिया है, लेकिन मुझे यह रहस्य समझ में नहीं आया। उसके अरेस्ट होने के बाद मैंने इस केस पर और ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और इस केस की जड़ तक जाने के लिए इसकी और भी तहकीकात अपनी तरफ से करनी मैंने शुरू कर दी थी। मैंने देखा कि जो भी प्रूफ दिए गए थे वो सही नहीं थे, बल्कि उसे होशियारी के साथ बनाया गया था। उसकी माँ के दिल पर जो गुजरी, उस दुख में वो भी फांसी पर चढ़ना चाहती है। वो सबसे ये बात बोलने लगी कि उसने पुलिस को जो भी सबूत दिए वो सब के सब नकली थे। उसके बाद खुद को और अपने बेटे को मीडिया के सामने लाकर अपने आप को गुनहगार बताने लगी। वो सब इसलिए कर रही थी ताकि हमें अपनी गलती का एहसास हो। एक बेगुनाह को सजा दिलाने की वजह से हमारी जिंदगी पछतावे में गुजरी। विपुल अपने मरने से पहले अपनी माँ को हर हाल में बचाना चाहता था। उसकी माँ हमेशा मुझे लेटर लिखा करती थी। वो चाहती थी कि मैं उसकी बात को समझूं और उसके बेटे की जान को बचा लूं, लेकिन मैंने कभी भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए हमेशा गलत का साथ देता रहा। और यह सच है कि आज उस बात को याद करके मेरी आत्मा पछतावे की आग में जल रही है। आज के दिन इस कमरे के अंदर आप 12 लोग एक साथ बैठे हुए हैं। आपके सामने माँ बेटे की भावनाएं और उनके बारे में सब के सब सबूत मौजूद हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि फैसला सोच समझ कर लें। विपुल की सजा के बाद कानून का तराजू झुक गया है। अब उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती। हाँ, इतना जरूर है कि उसकी माँ को न्याय दिलाकर इस गुनाह को कम किया जा सकता है। दोनों ही बेगुनाह है, इस बात का पता पूरी दुनिया को चल जाएगा। बस यही एक तरीका है उसकी मां के दिल को शांति देने का। मुझे आज सिर्फ एक बात की तकलीफ है कि मेरी वजह से विपुल को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसे उसकी मां को लौटाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं प्रायश्चित करता हूं।
जो हुआ शायद वही उसकी तकदीर थी, किस्मत में यही लिखा था। हाँ! जो आंखों से देखा वो झूठ था क्या? जो सुना वो सब झूठ है क्या? सजा मांगने वाले झूठे हैं क्या? जो भी इंक्वायरी हुई सब झूठ है क्या? कुछ भी सच नहीं है क्या? नो। मैं 2 वोट करता हूं, एक उस मां के लिए, दूसरा उस लड़के के लिए। दोनों लोग नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी। Sir, please. Sir, please. जो मैंने किया उसके लिए सॉरी, और जो तुमने किया उसके लिए थैंक्स। It's okay, sir. तो फाइनली हम एक बार और वोट करते हैं। नॉट गिल्टी। Not guilty. नॉट गिल्टी। Not guilty. Not guilty. नॉट गिल्टी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11। मैंने अभी तक वोट नहीं किया है। अब मैं अपना वोट डालता हूं। उसकी मां गिल्टी है। फिर से शुरुआत करेंगे क्या? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? क्यों सर, भूख नहीं लगी क्या? ठीक है, अगर आप लोग उस लड़के को गिल्टी बोलेंगे तो मैं उसकी मां को नॉट गिल्टी वोट करूंगा। मुझे पता था सर आप किस पॉइंट पे आ रहे हैं। तुम्हें क्या पता है कि मैं किस पॉइंट पर आ रहा हूं, किस पे नहीं? हम मौत चाहने वाली मां के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं सर, बल्कि हमें उसके बेटे को बेगुनाह साबित करना है। तो भला हम उसका साथ क्यों ना दें सर? किसी एक के लिए हम कानून को झुठला नहीं सकते। और उस मां के लिए राइट टू लीव, किसी को जीने का हक देना कानून के हाथ में होता है। लेकिन जब वो कानून हक नहीं देता तो उसके खिलाफ जाना गलत नहीं है, क्योंकि जीने के लिए हक देने वाला ऊपर वाला होता है। करेक्ट। भगवान बुरे लोगों को मारकर अच्छे लोगों को बचाते हैं। कानून भी यही कर रहा है। कैसे? जनता को मारकर क्या जनता को बचाया जा सकता है? मतलब कि 51 लोगों को बचाने के लिए 49 लोगों को मार देना अच्छा है? सच बताइएगा सर, कानून मारता है या बचाता है? बचाता है। जो मारता है उसे मार। आपका मानना यह है, सो आप सजा पर विश्वास करते हैं, इंसान पर नहीं। अच्छा मजाक करते हो तुम। आप पढ़ाई करते हो नौकरी के लिए, और नौकरी करते हो सैलरी के लिए, लेकिन अगर आप लोग गुनाह करोगे तो उसका दंड नहीं चाहिए क्या? हाँ? कत्ल करना सजा नहीं है और सजा देना न्याय नहीं है। एक बात जान लो, जिसका अधिकार नहीं होता उसमें न्याय की शक्ति कम हो जाती है। जिसमें न्याय का अधिकार है वो सर्वाधिकार है।
दर्द के बिना सुई कैसे लगाएंगे और मरीज की बीमारी कैसे ठीक करेंगे? किसी बीमारी का ट्रीटमेंट करना गलत बात है क्या सर? ट्रीटमेंट करना तो सही है। मैं तो कहता हूँ गुनाह करने वाले को पहले की तरह फांसी पे लटका देना चाहिए, तभी क्राइम में गिरावट आएगी। जो लोग वापस नहीं लौट सकते, उनकी जान आप किस अधिकार से ले रहे हैं? यहाँ पर बुरे लोगों की नहीं, अच्छे लोगों की ज्यादा जाने जाती हैं। लॉटरी में किसी का भी नाम आ सकता है। फांसी की सजा कानून को पसंद नहीं है। ठीक है, तो हम फांसी नहीं देते हैं, तो फिर गुनाह कैसे खत्म करोगे? खूनी खौफ कैसे खाएंगे? अरे ये गलती मत करो, खून मत करो, ऐसे कानून गिड़गिड़ाएगा क्या? जवाब दो। वो लोग ये बात मानेंगे नहीं, इसीलिए हमने याचिका दी है सर। सर, सबके ऊपर रहम करना सीखिए सर। हर अच्छे इंसान का एक अच्छा पास्ट होता है। अगर कानून बनाया गया है तो कुछ ऐसा करिए कि कानून की इज्जत हो। कानून को हम रूल नहीं कर सकते, कानून हम पे रूल करेगा। हम सब के सब कानून के नीचे हैं। न्याय के लिए ये कानून क्या है सर? एक लिखी हुई किताब, या फिर काले कोट वालों की दी सजा, या फिर आंख में पट्टी बांध के खड़ी हुई वो मूर्ति? सभी के लिए एक अधिकार है, और वो अधिकार है राइट टू लीव। मैं उस मां की जगह खड़े होकर कह रहा हूं, कल ऐसा किसी और मां के साथ नहीं होना चाहिए, और ना ही कभी किसी गरीब के साथ। कभी किसी बेगुनाह को सजा ना मिले। मैं यही चाहता हूं, बाकी आपके हाथ में। एक इंसान को सुधारना ही कानून का आधार है। मुझे समझ में आ चुका है कि मुझे क्या करना है। अब मैं वोट करता हूं, शी इज नॉट गिल्टी। ये मेरा फाइनल वोट है। आहा, यूनोनिमस। बहुत बहुत बधाई हो। इन जजेस के बीच जो वाद विवाद हुआ, उससे एक तर्क को ध्यान में रखकर असली खूनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस तरह के अजीबोगरीब केस पर इस तरह की टीम बनाना सही साबित हुआ। अब सारी दुनिया जान गई कि मेरा बेटा विपुल बेगुनाह था। मैंने उसकी अच्छी परवरिश की थी। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? विपुल।